11 बजे तक इस रांड मीडिया में, जो ये नेशनल मीडिया जिसे बोलते हो आप लोग, साले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती और 11 बजे तक एक खबर तक नहीं थी नेशनल चैनलों पे। इतने हरामी है साले। और इसके साथ साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती अभी फरवरी में गई है, और अब बाबा साहब अंबेडकर की जयंती तो पूरे विश्व में मनती है, जहाँ इनके सालों के चैनल भी नहीं चलते होंगे। वहां तक भी जो बाबा साहब की जयंती मनती है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने जो है बाबा साहब का कोई बुलेटिन या 2 घंटे की खबर या आज बाबा साहब की जयंती है उसको लेकर के कोई बिल्कुल सालों ने चुप्पी साध ली, जैसे आज इनकी मैया मर गई हो। ये हमारे आज के ये मीडिया का ये हाल है, ये रांड जो मीडिया है देश की। ये जो मीडिया वाले हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जो कहा जाता है, ये बाबा साहब को जानते नहीं है या मानते नहीं है? ये जानते मानते सब कुछ है ना, सारी पता। पहले हुकूमत क्या करती थी, बदमाश खरीदती थी, जो हुकूमत के खिलाफ बोलता था उसे पिटवाती थी। अब क्या करता, कोट पैंट वाले बदमाश खरीदे, रात को 9 बजे टीवी पे आते, सरकार का एजेंडा पेश करते, चले जाते। सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे पानी तक की व्यवस्था हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये सब हमारे समाज ने किया हुआ। तो आप देखो, सरकार तो चाहती है लोग आने ही बंद हो जाए, लेकिन बाबा साहब का नाम ऐसा है कि जिसका पाँव भी टूट रहा हो रहा, मिलिंदर भाई पाँव भी टूट रहा है और आज प्रोग्राम कर रहा है। ऐसे ऐसे हमारे समाज के लोग हैं कि मरे गिरे भी, बीमार भी आज ठीक हो जाते 14 अप्रैल के दिन। ये बाबा साहब अंबेडकर के प्रति मेरे समाज का, जिस समाज में मैंने जन्म लिया उस पर मुझे गर्व है, और हमारा बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता है कि हमारे लोग इस तरीके से यहाँ आते हैं। बाबा साहब की जो मूर्ति तोड़ते हैं वो जोड़ते हैं जो बाबा साहब को अपना जीजा मानते हैं। वो तो सहन नहीं करते, उनको सहन नहीं कर पाते। तो जवाब दे दिया, तुम्हारी बात का सहन कहाँ से होगा, जिनके 70 साल बाद बाबा साहब को गए हुए कितने बरस हो लिए, उनके इतने सालों बाद जिसकी मूर्ति टूटती हो गया कहाँ तुम्हारे बीच में, वो तो जिंदा है। तो बाबा साहब अमर है, बाबा साहब के विचार हमारे सांसों में चल रहे, इनके ब्लड में चल रहे सबके। कौन आ रहा है किसकी जयंती पे, कबूतर की बीट पड़ी है मूर्तियों पे, लग भी गई होगी किसी की। एक की मूर्ति धुलती है साल में दूध से, मक्खन से, घी से। तो बाबा साहब की कहाँ बात कर रहे हैं आप, बाबा साहब खड़े रहते हैं, देखो बाबा साहब कैसे खड़ा सारे देशों में। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने से तो उन्हीं का नुकसान है, उन्हें पता नहीं है। पहले तो लग रही होगी सस्ती सी, फिर लगानी पड़ेगी लाखों की। तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रजिस्टर ले लो, रजिस्टर के पैसे मैं दूंगा, पहन के भी तुम्हें मैं दूंगा, और यहाँ बैठ जाओ और गिन के देखो कौन से समाज के लोग सबसे ज्यादा है, तो मैं यहाँ ना छोड़ दूंगा। और 99% अगर चमार कम्युनिटी का आदमी ना निकले तो सब चमार सारे यहाँ पर। मैंने ये कहा सारे चमार हैं, मैंने ये बोला सबसे ज्यादा लड़ाई जो है वो चमार लड़ता है पूरे देश के अंदर, और कोई नहीं लड़ता चमारों के मुकाबले में। चमारों ने बाबा साहब के नाम पे अपने घर भूख रखे, चमार बर्बाद है, और सारे मूवमेंट की लड़ाई चमारों के कंधे पे है, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं हम भी सुधरे अब तो। अब भाई अखिलेश यादव ने जब से उनका बंगला धोरा हो तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट में कहें। अभी उनके हमारे सर्वज्ञ मुलायम सिंह यादव जी सर्वज्ञ हुए हैं, सारी क्रियाएं कौन से माध्यम के अनुसार हुई है वो तो आप जानते हो मेरे से ज्यादा, मीडिया वाले आप हो। मैं हाँ, मैं गया था वहाँ भोज में जो वहाँ हुआ था। ऐसा मत करो, मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा थू, सब आप जानते हो। मीडिया का काम आपका है, मेरा नहीं है। आप ज्यादा जानते हो कौन सी क्रियाओं से उनकी जो अंतिम क्रियाएं हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी की हुई थी। पत्रकार महोदय, सरकारी छुट्टी जो हुई है, लोग कह रहे हैं आज ही सरकारी छुट्टी होगी। अरे कभी उन मजदूरों की भी सोचो, 500 रुपए में आज भी गए, मेरे समाज के लोग आज भी मजदूरी पे गया है, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं है, उसके लिए कोई सोचने वाला नहीं है, उसके लिए कोई SIPF नहीं है, वो तो सिर्फ बेगारी करता, सारी जिंदगी कमर तोड़ता और एक दिन मर जाता। हम उसकी लड़ाई लड़ते क्योंकि हम समाज के सबसे आखिरी पंक्ति से आते। मैं ये सरमाएदारों की भाषण पंक्ति से कभी कुछ नहीं होता, इसलिए मेरे भाषण या मेरी बात सबसे अलग होती है, ये बात आप भी जानते हो। बाबा साहब की आज 132वीं जयंती है, आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भाई हम तो हर्षित ही महसूस करेंगे, हमारे मुक्तिदाता का जन्म दिवस है, और सबसे पहले 2 अप्रैल के महाबंद में हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जिन लोगों ने जान दी, और आज इतनी जनता यहाँ घूम रही है, पूरे संपूर्ण विश्व में आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, तो उसको मान सम्मान स्वाभिमान को बरकरार रखने वाले वो 15 हमारे समाज के युवा, उनको याद करना भी आज की डेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये खुशी का मौका आया है। तो उन सभी को मैं आज श्रद्धांजलि उन भाइयों को अर्पित करता हूँ। और दुख मुझे इस बात का है कि हमारा समाज इतना सब कुछ करते हुए भी उन लोगों के घरों में 1-1 करोड़ रुपए और एक सरकारी अधिकारी स्तर की नौकरी उन हमारे 15 चमार भाइयों के घरों में हम ना दिला सके। चमार में इसलिए कह रहा हूँ कि मरने वाले सभी एक ही कम्युनिटी के थे, तो हम ना दिला सके, इसका मुझे बहुत दुख है कि हम सरकार से ना दिला सके। 2 अप्रैल को बहुत सारे लोगों पर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं,
उनमें से कोई मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। लिया गया। प्रशासन ने पूरी तरीके से उन्हें दबाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि गैर बीजेपी की जो हुकूमतें हैं देश के अंदर, जिसमें कांग्रेस भी है, वहाँ भी इन लोगों ने जो मुकदमे हमारे लोगों पे लगे थे वे हटाने में भी अब तक भी कोताही बरती गई है। और हमारी सबसे बड़ी लीडर, हमारी जो लीडरी है, जो मंचों पर 2-2 घंटे खड़ी रहती है, पता नहीं कहाँ की भाषण भाजते रहते हैं और काम की चीज कर नहीं रहे, इसलिए मूवमेंट में डील होती जा रही है। अधिकतर लोग पेंशनर हो गए हैं, अधिकतर लोग सरकारी नौकरियों से रिटायर हो गए हैं, पहली पीढ़ी की मलाई खा करके घर में ताश खेल लें और पार्कों में ताश खेल लें। बाकी जो हमारे नए लड़के वो 12,000 में 12 घंटे नौकरी कर रहे हैं, इसलिए वो शाम को फिर क्वार्टर पीते हैं, पहले घरवाली को मारते हैं और शोषण में चले जाते हैं। क्योंकि आपको पत्रकार महोदय पता होगा, बेरोजगारी इस समय मेरी नजर में सबसे बड़ी समस्या विकराल रूप से धारण करती जा रही है, गला काट प्रतियोगिता होने के कारण। लेकिन लोग बेरोजगारी को लेकर तो कोई आंदोलन कर ही नहीं रहे आजकल। बेरोजगारी के लेकर नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास मुद्दे हैं ना। कुछ लोग हैं, आज सुबह जंतर मंतर करवाएंगे समाज की, दोपहर कराएंगे पार्लियामेंट के थाने में और रात कराएंगे तिहाड़ जेल में। आजकल ऐसी चल गई है, जब तो इनके मूवमेंट कामयाब नहीं होते। जितने बोलने वाले होते हैं इतने बैठे होते हैं, जितने बैठे होते हैं उतने बोलने वाले होते हैं, समाज जाते ही नहीं उन मीटिंगों में। आज तो खैर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, सब उनसे दिल से जुड़े हुए हैं, उनकी मोहब्बत है, उनसे प्यार करते हैं, उनसे एतबार करते हैं लोग, तो लोग अपनी खुशी से छुट्टी कर करके। लेकिन लोग कहते हैं कि जितने ज्यादा संगठन है बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर, उतना समाज टूट रहा है। दिल्ली में 5,000 संगठन है, रजिस्टर्ड है। 5,000 लोग भी अगर कोई संगठन का आदमी बुला के दिखा देना एक जगह पे, तो उसे मैं मान जाऊंगा। क्योंकि इनके संगठन जो होते हैं वो प्रधान जी खुद बनकर बैठ जाते हैं, महामंत्री भाई को बनाते हैं और कोषाध्यक्ष बीबी को बनाते हैं, और खुद ये प्रधान जी मंच पर भाषण देते हैं, तेरी घरवाली कानू का वो तो मंदिर गई है। तो इस तरीके के लोग, ये जो संगठन है, कुछ तुम्हारे जो ताकती संगठन, वो इसी तरीके के संगठन है। वो सिर्फ अपने घर के बना के बैठ गए पोस्टरबाजी के लिए, और उनका जमीन में, उनके समाज में पकड़ नहीं है। तो ये बाबा साहब के नाम पर संगठन चल रहे हैं, इनका पर्पज क्या है फिर संगठन बनाने का? ये तुम्हें क्या लग रहा है, लोग जो आए संगठन के लिए आए, ये बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। पार्लियामेंट पे ये मूर्ति लग रही है, करोड़ों हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है, तब ये मूर्तियां खड़ी हुई है, और लोग रोजाना अपने खून पिलाते हैं, तब ये सब कुछ ऐसा चलता है। ऐसा कुछ नहीं होता, बिना संघर्ष के, बिना बलिदान के तो कुछ होता ही नहीं जीवन में। ये सब कुछ हमारे समाज की, और हमारे जिस समाज में हमने जन्म लिया, उसके अपना खून दे दे के इसको पाल पोस रहे हैं हम सींच रहे हैं अपने खून से इसको। बाबा जी, आप सबने सपना देखा था समानता का, क्या वो पूरा होता दिख रहा है? नहीं, समानता का सपना तो पूरा होगा, लेकिन ऐसा है ना कि जो लोग, एक कम्युनिटी तो सारी लड़ाई लड़ रही, दूसरे सिर्फ वजीफे खाने के लिए सर्टिफिकेट बनवा लियो और पीछे धल लियो, फिर बन जाइयो राठौर साहब। तो उन लोगों से सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ माल खाने के लिए आते हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आते हैं, आरक्षण का लाभ ले, और लड़ने के लिए सिर्फ चमार आता है। लेकिन बाबा साहब को सारे एससी बड़े पैमाने पर पूछते हैं, दलित जो, लेकिन ओबीसी के महापुरुष बहुत सारे हुए हैं, चाहे ललाई राम हो, चाहे जो ज्योतिराव हो, उनको क्यों नहीं पूछते ओबीसी वाले? हमारा समाज देखो सबको पूछता है, हमारे घरों में सबकी तस्वीरें मिल जाएंगी। वही लोग तो सबसे ज्यादा शोषण कर रहे हैं। अब बाबा साहब को नहीं मानते? कहाँ मान रहे हैं बाबा साहब को, कहाँ मानते? वो उनकी समझ नहीं आ रही है। ये तो खामखा की बात है। 85% 90% की राख पट्टी तुम दिए जाओ बहुजन की। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने से तो इन्हें उल्टा नुकसान है, इन्हें पता नहीं बात का। बाबा साहब की मूर्ति तुम तोड़ो, पहले वो लग रही होगी 10-5 हजार रुपए की, फिर प्रशासन को लाखों की लगानी पड़ेगी। एक तो वो जमीन हमारी है जब बाबा साहब खड़ा है, एक वो है जो उंगली दिखा रहा है। दोनों प्लॉट हमारे, टेंशन ना लो, और मूर्ति लगेगी बाबा साहब की, कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्लॉट हमारे। लेकिन बीजेपी वाले भी अब तो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। मनाएंगे, सब मनाएंगे, कौन नहीं मनाएगा, सब मनाएंगे। तेलंगाना में आज बाबा साहब की कितनी बड़ी, ये जो हमारा ये हुसैन सागर डैम है उसके किनारे कितनी बड़ी मूर्ति का उद्घाटन हुआ, बाबा साहब की मूर्ति लगी। बल्ड आइकॉन है, कोई नहीं रोक सकता पूरे विश्व के अंदर। बाबा साहब बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला, और संविधान का देश निकाला हो रहा है आजकल। देखिए, संविधान सिर्फ मेरा नहीं है, 150 करोड़ लोगों का है। बाबा साहब सिर्फ मेरे नहीं है, 150 करोड़ लोगों के सिर्फ मेरे ही घर भर आएगा। ये मेरे लिए उन्होंने कुर्बानी करी, 4 बच्चों की कुर्बानी पूरे देश के लिए किया। उसमें नारी जाति के लिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संपर्क, संप्रदाय की नारी हो, सबके लिए उन्होंने मुक्ति के रास्ते खोले। मेरे समाज के लिए अकेला नहीं करा। बाबा साहब की जयंती सबको मनानी चाहिए, और बाबा साहब की मूर्ति सिर्फ मेरे और आपके और इनके घरों में नहीं होगी, वो सबके घरों में होगी। मूर्ति कौन तोड़ते हैं? वो सबके लिए लड़ाई लड़ी है। जाग रहे हैं अब दलित, जो दलित का सोया हुआ था, सारे जाग रहे, सारी लड़ाई लड़ रही है। देखो भाई, हम अपनी आने वाली नस्लों को, पत्रकार महोदय ये बताने वाले नहीं है, ना उन्हें बताने वाले कि तेरे झाड़ू बंद रही थी, तेरे गले में मटका था। हम तो नहीं कहेंगे, अरे मेरे ससुरो तुम थे उधम सिंह के वंशज,
उधम सिंह के बन सकते हैं, तुम्हारा इतिहास तो घरों में बढ़ के मारने का है। तुम कहाँ लग गए झाड़ू और गले में हंडी के चक्कर में? तो कलम उठा रहे हैं लोग बाबा। कलम उठा रहे, तलवार भी उठा रहे, कलम भी उठा रहे, कोई दिक्कत नहीं। हर तरीके से समाज आज हमारा तैयार है। लेकिन बजरंग बली वाले तो त्रिशूल लेकर चल रहे हैं जयंती में। भाई देखो, सारे दलितों की जिम्मेदारी तुमने ले रखी, मैंने ले रखी, सारे ओबीसी की जिम्मेदारी तुमने ले रखी, मैंने। भाई बाबा वो हनुमान जी की जो आपने बात करी, वो भी किसी के आराध्य हैं, वो भी मानते होंगे कुछ कम्युनिटी के लोग। तो जो मानते हैं भाई, हम बाबा साहब में श्रद्धा, हम यहाँ आ गए, वो हनुमान जी में जिनकी श्रद्धा वहाँ जाते, हम किसी पर आक्षेप नहीं करते कभी। लेकिन एक बाबा हो गए हैं जो लिफ्ट वो हाइट बढ़ा देते हैं, करौली वाले। पता नहीं क्या क्या करते हैं, इसमें आप इंटरव्यू में मत घुसो। पता नहीं मरे को भी जिंदा कर रहे हैं देश में लोग, आपको पता नहीं। बाबा कौन से हैं? साइंस की ऐसी तैसी कर रखी है लोगों ने, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी। बड़े बाबा करौली बाबा हैं या बाबा साहब हैं? भाई करौली बाबा जेल जाएगा तो बाबा साहब का संविधान से ही जाएगा, और बाबा और करौली बाबा को जमानत मिलेगी तो बाबा साहब का संविधान से मिलेगी। जय भीम, जय भारत, बाबा साहब की जय।